अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है सुमेरा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लैशेस कैसे लगाई जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी आईलैश यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि जो प्लास्टिक की आईलैश होती है एक तो वो लगने में बहुत ही बुरी लगती है, प्लास्टिक वाली शाइन आती है उसके अंदर और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और दूसरा ये कि जो उसका बैंड होता है वो बहुत ही मोटा होता है और वो बिगनर्स के लिए स्टिक करना उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके निस्बत जो 3D लैश होती है वो लगने में बहुत ही आसान होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो बैंड होता है वो बहुत ही बारीक होता है और वो जब लगती हैं तो इतनी खूबसूरत लुक निकलती है, कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं आता है। अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं और आप किसी ब्रांड की आईलैश ख़रीद के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे या वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सी 3D लैशेज़ जो होती हैं अफोर्डेबल रेंज में लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आप वो आईलैश ख़रीद सकती हैं। एक पैकेट भी मिल जाता है और 5 to 7 का भी पेयर्स आपको आराम से मिल जाएंगे, जो कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकती हैं। मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सी लैशेज़ हैं। आप अगर वो ख़रीदना चाहते हैं, ये मैंने दराज से ख़रीदी हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। नहीं तो आपके घर के पास जो भी लोकल मार्केट है वहाँ से भी आपको 3D लैश का एक पेयर आराम से मिल सकता है और आई थिंक वो 200 से 300 तक का एक पेयर आपको आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको लैशेज़ दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क होता है प्लास्टिक वाली लैश में और 3D लैश में। ये हम देखेंगे बहुत ही सस्ती लोकल मार्केट से ख़रीदी हैं, आई थिंक 100 के अंदर है। ये इसका मैंने रिव्यू दिया था अपनी आईलैश की वीडियो में, अफोर्डेबल आईलैश की। इसमें आप देखें एक शाइन है, उसके अलावा मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ कि इसका बैंड किस तरह का है। इसका जो बैंड है ये थिक है और प्लास्टिक है और ये लगने में भी जैसे शाइन आ रही है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। इससे भी हल्की वाली आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। आप जब जाएंगे देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इससे भी सस्ती मौजूद हैं। वो आप बिल्कुल भी मत ख़रीदें, ये तो फिर इतनी बुरी नहीं है, ये चल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अच्छी लैशेज़ ख़रीदना चाहती हैं 3D, ये 60 लैशेज़ है मेरे पास। ये पेयर जो है ये 7 लैशेज़ का पेयर है, लेकिन लैशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखें, इसमें कोई शाइन नहीं है और इसका बैंड मैं आपको उतार के भी दिखाती हूँ। इतना इसका पतला बैंड है, इसको मैंने यूज़ भी किया है, मुझे बहुत पसंद आई हैं और ये रीयूजेबल है। इसको आप जब तक चाहे अच्छी से, अगर आप इसकी केयर करते हैं तो आप इसको आराम से 10 to 15 टाइम्स यूज़ कर सकती हैं अगर आप इसकी केयर करती हैं तो। ये मैं आपको अपने हाथ पे रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो। इसका बैंड इतना सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा बारीक है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। एक तो ये मैं आपको दिखा चुकी हुई हूँ, दूसरा जो है वो है ये थोड़ा हैवी में आ जाता है। इनमें सिर्फ ना मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी ना वो बात ये है कि ये 7 पेयर्स जो हैं ये साथ ही एक ही जैसी हैं, इनमें डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकती हैं। दूसरा जो मैं आपको दिखाऊंगी ये मुझे अच्छी लगी है, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी उन लोगों को जिनकी आईलेट जो है वो छोटी है, क्योंकि ये लेंथ में काफ़ी बड़ी है। देखें इनके भी हेयर्स बहुत ही अच्छे हैं। जो है ये लैशेज़ मैंने दराज से बाई की हुई हैं। अगर आप ये बाई करना चाहते हैं, ये वाला जो पैकेट था ये 750 तक का था। ये वाला जो पेयर है ये 600 कुछ का था, ऐसे मुझे इनकी प्राइस भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं इनकी प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और स्टोर का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ताकि जिसने भी ख़रीदनी हो तो ये ख़रीद। नहीं तो इनसे अच्छा मैं फिर ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी लोकल मार्केट से कहीं से भी एक पेयर ले लें 3D लैशेस का। तो अब चलते हैं लैशेस की तरफ कि लैशेस को लगाया कैसे जाए। और सबसे पहले बात यह आती है कि आपने लैशेस कितने हिस्से पे लगानी है। लैशेस आपने लगानी है अपने आइज़ की 3/4 पार्ट पे। ये आपका सेंटर वाला पार्ट है,
तो इससे आगे से इसे 3/4 हिस्से से आपने यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ तक सिर्फ लगानी है। ट्यूज़र लेके आपने क्या करना है कि पकड़ के इसको ऐसे लैश पकड़ के आपने अपनी आइज़ पे रख के इसको पहले मेजर करना है कि आपकी आइज़ के पे पूरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर बड़ी होगी तो आप उसको एंड से थोड़ा सा कट करेंगे। कट कितना करेंगे ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर जिनकी बड़ी हुई एक आप पॉइंट उसका काट देंगे, ये जैसे अलग अलग बने होते हैं। मेजर भी आपने कैसे करना है ये भी मैं बता दूं कि मिरर लेना है आपने। मिरर से आपने नीचे देखना है और अपनी आईलैश को नीचे करके ऐसे ऊपर से पकड़ना है। 3/4 हिस्से से शुरू करें, इधर रखें और ये एंड तक। अब ये देखिए मुझे एंड तक की बिल्कुल पूरी आ रही है, मुझे इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं कट क्या करूँगी, इसमें से सिर्फ आपने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होती है ना ये बैंड के, ये आपने लाजमी कट करने हैं क्योंकि ये स्टिक नहीं होते हैं। ग्लू अप आपने कौन सी लेनी है, ये मेरे पास पहले थी, इसकी जो आगे से नोज़ल है ना वो इतनी बारीक नहीं थी, ठीक है, ये पुरानी वाली है। अब जो न्यू पैकेजिंग में आई है उसकी आगे से उन्होंने बहुत बारीक कर दी है, ठीक है। आपने आईलैश ग्लू लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि लैश लेके बहुत ही थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक आपने इस पर ग्लू लगानी है। आपको क्रिस्टीन की मिलती है, आप वो ले लें, रिवाज की ले लें, वो भी बहुत अच्छी हैं। मतलब पे ये बताना चाह रही हूँ कि ये भी बहुत अच्छी है। मैं आपको ना ग्लू लगा के दिखाती हूँ कि आपने कितनी कितनी थोड़ी थोड़ी लगानी है, बिल्कुल आपने भरना नहीं है इसको ग्लू से। ग्लू लगाने के बाद आपने 30 सेकेंड्स कम अज़ कम वेट करना है क्योंकि जब आप ग्लू फ़ौरन लगाते हैं ना वो स्टिकी नहीं होती है। ये ग्लू ऐसी होती है कि थोड़ी सी इसको खुश्क जब हो जाती है ना फिर ये स्टिकी होना शुरू होती है। अगर आप ये गीली ग्लू डायरेक्ट अपनी लैश पे लगाने की करेंगे ना वो चिपकेगी नहीं, वो बार बार उतरेगी और सारा मैस क्रिएट हो जाएगा और लैशेस लगती ही एंड पे हैं, तो आपका सारा मेकअप ख़राब हो सकता है। 30 सेकेंड्स गुजरने के बाद आपने सिंपली ट्यूज़र लेना है, ट्यूज़र में इसको पकड़ लेना है, सेंटर से आपने इसको पकड़ लेना है। तो अब आपने क्या करना है कि नीचे देखना है, शीशा भी आपने नीचे पकड़ना है और लगाना, लेकिन आपने ऐसे ऊपर से है। अगर आप नीचे लगाएंगे इस तरह से लगेगी और वो जैसे झुकी झुकी सी, जैसे आपको लगेगा कि आपकी आंखों पे ना कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे नीचे नीचे की तरफ लगेंगी, उठी भी नहीं लगेंगी और बहुत आंखों पे भारीपन लगेगा। यहाँ से भी देखिए मैंने सेंटर से पकड़ा हुआ है और आपने सेंटर में इसको रखना है। सेंटर में रख के आपने यहाँ से इसको स्टक कर देना है और इस वाले कोने से पकड़ के और जब आप रख देंगे ना उसके बाद अपने से हाथ से प्रेस कर देना है कॉर्नर उसके ना कि वो स्टिक हो जाए। ये देखें जी ये लैशेस लग चुके हैं। आपने इसको उसी तरह ग्लू लगानी है, लगानी है कि आपने मिरर पकड़ लेना है और नीचे देखना है और ऊपर से आपने ऐसे जैसे पकड़ के रखनी है। सेंटर में आपने पहले लैश को रखना है और फिर ये वाला हिस्सा पकड़ के कॉर्नर से और फिर ये जी लैशेस दोनों आँखों पे लग चुकी हैं। लाइट वेटेड है, कोई आपको लगा के ना ऐसा नहीं लगता कि ना आपने कुछ बोझ लगाया हुआ है आँखों पे ऐसे। तो 6005 नंबर था, ये वो लैशेस की लुक ऐसी आएगी। लेकिन ये जिनकी छोटी आईलिड होगी ना तो प्लीज़ वो ये मत ख़रीदें। जिनकी आईलिड छोटी है वो इस किस्म की और इस किस्म की लैशेस बिल्कुल भी मत ख़रीदें।
ये बहुत बुरी लगेंगी, ये ऊपर से साफ लगेंगी, ऊपर टच होंगी आपकी आईलिड्स पे, आपकी आईब्रो के साथ, और ऐसे जो ऊपर ही जो ब्रो बोन होती है वहाँ पे टच होंगी। जिनकी आईलिड ऊपर से छोटी हो ना, वो इस तरह की लैशेज़ लें, ये देखें, ये लेंथ में बड़ी नहीं है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी अफोर्डेबल लैशेज़ की, ये भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगेन ये थिक तो ज़्यादा है, लेकिन ये लेंथ में बहुत बड़ी हैं। आपको ये भी मैंने गाइड कर दिया है, सबको अपने फीचर्स का पता होता है। तो ये नहीं कि छोटी आईलेट वाली आंखें खूबसूरत नहीं होती है क्या, मैं सिर्फ उनको गाइड करने के लिए सारा मेंशन कर रही हूँ। बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। ये 600 या 650 की अगर आप ख़रीदती हैं और अगर आप उसको लगा नहीं पाती हैं, बस आप उसको ऐसे सजा के फिर रख देते हैं, तो वो फिर उसको देख देख के बंदे का दिल कुड़ता रहेगा कि इतनी खूबसूरत मैंने ख़रीदी और मैं इनको लगा नहीं सकी है ऐसे। तो पैसे मत इन चीज़ों पे ज़ाया करें। सिर्फ़ इसीलिए मैं आपको बार-बार मेंशन कर रही हूँ कि पैसे किसी के फ़ज़ूल ज़ाया मत हों। तो लैशेज़ की लेंथ देखें, मुझे सूट कर जाएगी या नहीं। जिनकी आईलिड की स्पेस ज़्यादा होती है, आँखें बड़ी छोटी हों या ना हों, मैं ये जो आईलिड की स्पेस है ना, ये यहाँ तक, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि बाज़ लोगों की ना बिल्कुल इतनी सी होती है और उनकी आँखें जैसे यहाँ से ही ना ऐसे शुरू हो जाती हैं। तो वो अगर बड़ी ये जो लैशेज़ लगाएंगे ना, थिक की बात नहीं करिए, लैशेज़ की जैसे इसके जो हेयर्स हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो अभी भी मेरे आईब्रो की बोन से नहीं लग रहे, ये मेरी आईब्रो से दूर हैं। ये देखें, मैंने आंखें फुल खोली हुई हैं, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे है और मेरी आईब्रो बोन इससे पीछे है। तो जिनकी स्पेस छोटी है ना, उस पे छोटी-छोटी लैशेज़ आप बेशक थिक लें, लेकिन उनके जो हेयर की लेंथ है ना, वो छोटी होनी चाहिए। और बाकी आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप की खरीदें, ये वाली जो लैशेज़ आएँगी बिल्कुल राउंड हैं और एक जैसी हैं। बाज़ लैशेज़ जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली लैशेज़ देख लें। ये जो नंबर 2 पे है, ये यहाँ से छोटी है और यहाँ पे आके बड़ी हो जाती हैं। इससे बहुत प्यारी लुक निकलती है, एक फॉक्सी सी वजह से लिफ्टेड आई की जो लुक होती है वो निकलती है। इस तरह की जो लैशेज़ होती हैं ना, ये 1, 2, 3, इससे बहुत प्यारी लुक निकलती है और इससे भी अच्छी निकलती है, लेकिन अगेन इसके हेयर्स अगर छोटे हो, शेप वो कोई सी भी ले सकते हैं। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और लैशेज़ के बारे में भी आपको साथ साथ गाइड कर दूं कि जिन्होंने लैशेज़ कभी नहीं ख़रीदी या उनको नहीं समझ है, तो वो किस टाइप की लैशेज़ ख़रीदें। बस आपने क्या करना है, अपनी अपनी लैशेज़ आपने ख़रीदने, एक एक पेयर बेशक आप ख़रीदें और आप उसको ट्राई करें। किसी की भी फ़र्स्ट टाइम में नहीं लगती हैं। मैंने ख़ुद जब फ़र्स्ट टाइम लगाई थी तो मुझसे नहीं लगी थी और मैंने फिर भी छोड़ा नहीं था। मैंने उसी दिन लैशेज़ लगा के ही दम लिया था। मेरे ख़्याल से सेकंड या थर्ड ट्राई में जाके मुझसे लगी थी, लेकिन पहली 2 दफ़ा तो ना मुझसे लग रही थी, ना चिपक रही थी। अगर हो सके पहले एक्स्ट्रा बैंड काट लें और उसके बाद मेजर करें कि अब ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट कहाँ से लैश शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। क्योंकि बैंड तो वैसे भी नहीं, वो चिपकता ही नहीं है और ना ही वो आप एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो पहले बैंड को काटें और उसके बाद आप आईलैश को लगाएं और बस अपने लिए एक एक पेयर ख़रीदें, ज़रूर लगाना शुरू करें। एक दिन नहीं लगेगा, मैं तो कहती हूँ अगर आप कोशिश करेंगे 1-2 टाइम नहीं लगेगा, तीसरी दफ़ा लग जाएगी। या अगर हो सके एक दिन आप कोशिश करें नहीं लगे, लेकिन दूसरे दिन ज़रूर लग जाएगी। कोशिश ज़रूर करें अपना हर काम करने की। मैं जितनी आसानी से हो सका, जितनी डिटेल्ड में हो सका, मैं बात समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी मैं आसान भी थोड़े अच्छे भी लुक क्रिएट करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।